भारत शिक्षा पर खर्च का 6% लक्ष्य हासिल करने में क्यों पीछे है? 5 साल हो गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को, लेकिन शिक्षा पर देश का खर्च अभी भी 6% के लक्ष्य से काफी दूर है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक जटिल कहानी है जिसमें कई किरदारों का हाथ है। सबसे बड़ी वजह है पैसों की किल्लत। सरकार को रक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसी कई जरूरतों के बीच फंसकर रहना पड़ता है। शिक्षा एक समवर्ती विषय है, यानी केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी। इसी खींचतान में खर्च में भारी असमानता देखने को मिलती है, जिससे कोई भी पक्ष पूरा खर्च नहीं उठा पाता। एक और बड़ा मुद्दा यह है कि शिक्षा में निवेश का फायदा तुरंत नहीं दिखता। सड़क या पुल बनाने से वोट मिलते हैं, लेकिन शिक्षा में किया गया निवेश पीढ़ी दर पीढ़ी रंग दिखाता है। इसी वजह से यह अक्सर राजनेताओं की प्राथमिकता सूची में नीचे खिसक जाती है। यह एक दुष्चक्र की तरह है। कम निवेश से कमजोर कार्यबल तैयार होता है, जिससे राजस्व कम होता है और फिर शिक्षा पर खर्च करने के लिए और भी कम पैसा बचता है। NEP को लागू करने में भी कम दिक्कतें नहीं है। शिक्षा नियामक आयोग की स्थापना में देरी हो रही है और अलग अलग भाषाओं में शिक्षा सामग्री तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही पुराने ढर्रे पर चल रही व्यवस्था में बदलाव का भी प्रतिरोध होता है, जिससे नीतियां सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाती हैं। इस कहानी में एक और मोड़ है, और वो है शहरी और ग्रामीण भारत के बीच की खाई। जहां बड़े शहरों के निजी स्कूल आधुनिक शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं गांव के सरकारी स्कूलों में अभी भी डिजिटल बुनियादी ढांचे, शिक्षकों और संसाधनों की भारी कमी है। नतीजतन NEP की दूरगामी सोच इन स्कूलों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। सच तो यह है कि चीन और जापान जैसे देशों ने बुनियादी साक्षरता और नामांकन के लक्ष्य पहले ही पार कर लिए हैं। वहीं भारत को अभी भी इन मोर्चों पर बहुत काम करना है। यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि सोच और प्राथमिकता की भी है।